दोस्तों आज मैं आपको बहुत प्यारी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक लड़का और लड़की आपस में इश्क करते हैं। उम्मीद है आपको बहुत बहुत पसंद आएगी। चलो देखते हैं। एक लड़के और लड़की का इश्क था। इनका इश्क अब शादी तक पहुँच गया। लड़की ने कहा अपने माँ बाप लेके आओ रिश्ते के लिए, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे हाथ से निकल जाऊँ। लड़के ने बोला ठीक है। उस लड़के ने अपने माँ बाप को जाके बोला, सबको बोला मुझे ये लड़की चाहिए, फलां जगह में रहती है, फलां शहर में रहती है। आखिर में वो मान गए। औलाद तो औलाद होती है। अपने रिश्तेदार लेके आया लड़की के घर, उनसे हाल हवाल किए, उनको बोला कि हम रिश्ते के लिए आए हैं। लड़का और लड़की आपस में पसंद करते हैं, तो जो आपकी शर्त है हमें कबूल है। उन्होंने बोला ठीक है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। अगर लड़की राजी है तो अब हमें और क्या चाहिए, लेकिन हमारी सिर्फ दो शर्तें हैं। उन्होंने बोला बताएं कौन सी दो शर्तें। उन्होंने बोला दौलत दुनिया नहीं चाहिए हमें हमारे पास बहुत कुछ है। आप बोलो कौन सी शर्त है। उन्होंने बोला पहला शर्त ये है कि एक भी बूढ़ा बुजुर्ग हमारी शादी में नहीं आएगा, सारे जवान लोग होंगे। उसने कहा वहीं पर ठीक है, आप टेंशन ना लो, मेरे शहर के जितने भी बूढ़े बुजुर्ग हैं उनमें से कोई नहीं आएगा, सारे दरिया में फेंक कर आऊंगा, लेकिन कोई भी मेरी शादी में नहीं आएगा। कहते हैं अब इश्क तो इश्क होता है, इश्क बड़े बड़े काम करवाता है। इन्होंने कहा दूसरा शर्त। उन्होंने कहा दूसरा शर्त शादी वाले दिन बताएंगे, लेकिन एक बात याद रखना, अगर बारात में एक भी बूढ़ा बुजुर्ग आया तो बारात वापस जाएगी। अभी साफ बात है। इन्होंने कहा ठीक है। वहाँ से निकले। माँ बाप दादा चाची मामू सारे घर में बोलने लगे अब ये क्या होगा, हम तुम्हारी शादी में नहीं जाए मतलब। लड़के ने कहा मुझे आप सबकी परवाह नहीं है, मुझे बस ये लड़की चाहिए। जितने भी बुजुर्ग लोग हैं अगर मेरी शादी में जाएंगे तो मैं उनको दरिया में फेंक कर आऊंगा। अब कहते हैं इश्क तो इश्क होता है, बड़े बड़े काम करवाता है इंसान से। आखिर उसने कहा वो वक्त आ जाए तो देखते हैं। इस बात को शादी की तारीख तय हो गई। अब शादी वाले दिन जो लड़के का बाप था पगड़ी उतारी और सारे बूढ़े बुजुर्गों के आगे डाल दी और कहा आप सब शादी में नहीं चलो, अगर आप चलोगे तो बारात वापस आ जाएगी। आखिरकार वो मान ही गए और कहा ठीक है, आपका मसला है, हम सही हैं, आप जाओ दुल्हन लेके आओ, हम यहाँ रुकते हैं। एक इनका नाना था, वो बूढ़ा था। उसने जिद की कुछ भी हो जाए मैं शादी में चलूंगा, मैं शादी हो या ना हो लेकिन मैं शादी में चलूंगा। बहुत मिन्नत की लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने बोला आपको कार की डिग्गी में डालते हैं, फिर चलोगे। उसने कहा कार की डिग्गी में डालो, कुछ भी करो, लेकिन मैं शादी में जाऊंगा, लड़के का नाना हूँ मैं। तो इसको कार की डिग्गी में सुलाया और बारात निकली। जब बारात उसके शहर पहुंची, उसने एक बंदे को कहा, एक लड़के को कहा कि बाहर देखो कोई बूढ़ा बुजुर्ग आया तो नहीं है, जाके सारा शहर ठान मारो। बोला ठीक है। तो वो चला गया। ये देखा कि एक भी बुजुर्ग लोग नहीं थे, एक भी बूढ़ा बुजुर्ग नहीं था। उसने बोला ठीक है, बहुत अच्छा हो गया, आके बैठ गए। अब निकाह का वक्त हुआ। निकाह से पहले एक शर्त मैंने बोला था कि मैं आपको शादी वाले दिन बताऊंगा। उसने बोला कि बोलो कौन सी शर्त है। उसने ये कहा जो नदी हमारे घर के सामने बह रही है पानी से, उसमें इतना दूध डालो जो ये सारी उम्र के लिए बहती रहे, फिर निकाह होगा। उन्होंने बोला अब ये शर्त तो मानने वाली ही नहीं है। सारी बारात चुप कर बैठ गई। अब ये शर्त कैसे पूरा होगा, इतना दूध कहाँ से लाएंगे हम। अगर दूध की 2-4 बाल्टियां हो, 5 बाल्टियां हो तो ठीक है, अब इतना दूध कहाँ से लाएं हम, ये हम चाह रहे हैं, हमसे नहीं होगा। ये वापस गाड़ी में बैठ गए और कहा शादी तो वैसे भी नहीं हुई, लेकिन उस बूढ़े नाना को तो निकालो। नाना बाहर निकला, उसको बोला कि चलो घर चलते हैं। उसने कहा शादी हो गई, दुल्हन कहाँ है। बोला कि शादी नहीं हुई। उसने कहा आपने बूढ़े बुजुर्ग तो नहीं लेके आए थे, फिर क्यों नहीं हुई, ऐसा क्या हो गया। उसने कहा उनका दूसरा शर्त ऐसा है जो हम कभी पूरा नहीं कर सकते। नाना ने कहा कौन सा शर्त। बोला उसने कहा बस तुम छोड़ो, क्या करोगे सुनकर। उसने बोला बताओ तो सही, मैं भी पुराने दौर का हूँ, बताओ तो सही। उन्होंने कहा शर्त ये है कि हमारे घर के सामने जो नदी पानी की बह रही है, अब इसमें इतना दूध डालो कि ये बहता रहे, हमेशा सारी उम्र के लिए बहता रहे। अब इतना दूध हम कहाँ से लेके आए, 10-12 किलो हो या 10-12 भैंसे हो तो ठीक है, फिर भी पूरा नहीं होगा। अब ये सुनकर उसने कहा ये तो आसान है। नाना को बोला आपकी उम्र 80 साल से ज्यादा हो चुकी है, आपका दिमाग अभी काम कर रहा है या नहीं कर रहा। उसने कहा मेरा दिमाग काम कर रहा है और ये काम तो बहुत आसान है। नाना ने कहा जाओ बोलो दूध का काम हो गया
गया है, भैंस आ रही है, अब मेहरबानी करके ये पानी निकालो नदी में से, तो हम इसमें दूध डालें। तो ये नदी जो है ना, मेहरबानी करके खाली करो। ये चले गए और ये जो नाना ने बोला था ये वही बात उनको बोल दी। यहाँ पर वो मुस्कुरा गए, मुस्कुराया और बोला, आप लोगों में से कोई बूढ़ा बुजुर्ग आया तो नहीं है? उसने कहा नहीं, ऐसा कोई बुजुर्ग आया तो नहीं है। तो उसने कहा नहीं आया है, आप किसी न किसी को साथ लेके आए हो। तो उसने कहा आपको कैसे पता चला? तो उन्होंने बोला कि आपका लड़का डिग्री पास करके बैठा है, यहाँ पर बहुत पढ़े लिखे हैं, सारे बड़े बड़े नौकरियों में हैं, जो तुम्हारे साथ आए हैं। उनको ये पता न चला कि ये काम होगा कैसे। बूढ़ा बुजुर्ग है पुराने दौर का, जिसको ये मशवरा दिया है, ये दिमाग आप लोगों को कैसे होगा? आप सारे पढ़े लिखे हो, लेकिन किसी के पास दिमाग नहीं। जरूर कोई बूढ़ा शख्स है तुम्हारे साथ, अब बताओ वो शख्स कौन ले आए हो? तो नाना आ गया, ये सोच रहा था कोई बूढ़ा साथ है या नहीं, तो ये इम्तिहान ले रहा था मैं आपका। दोस्तों, कुछ लोग बूढ़े बुजुर्गों से नफरत करते हैं, बेहद नफरत करते हैं। जहाँ बुजुर्गों का दिमाग काम करता है, वहाँ डिग्री वालों का काम नहीं करता। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, ताकि पूरे दोस्तों को जो है मैं जो भी वीडियो बनाऊं तो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।